गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी सीडीपी की क्लासेस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी और उसके साथ साथ आपकी तैयारी भी, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि कल हमने रिसर्च का एक टॉपिक किया था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसी टाइप से आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट जब भी किया जाता है वो क्या होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यानी कि जो भी हम अपने रिसर्च के अंदर जो भी वेरिएबल्स लेते हैं उनमें होने वाले इफ़ेक्ट का हमें पता होना चाहिए। अब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हमारे कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं या फिर कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या रिएक्ट करेगा। मीन्स क्या है, दो वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये देखते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, फेरबदल करना, यानी कि किसी चीज़ में चेंजिंग करना। तो मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या बताया गया है, टू इंक्रीज और डिक्रीज और टू चेंज द साइज एंड फॉर्म ऑफ एनी वेरिएबल्स। तो मैनिपुलेशन क्या हुआ, जो भी हमारा वेरिएबल्स है हम उसके साइज में चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज या उसको डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे इसी के अंदर ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जो भी वेरिएबल है हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उनमें होने वाले चेंजेस को नोट डाउन करना और उन्हें ऑब्जर्व करना। जैसे मैनिपुलेट किया हमने, उनके साइज़ में या उनकी फॉर्म में चेंज कर दिया। मैनिपुलेशन के बाद उसका जो एक्चुअल फॉर्म होती है जो हमारे डाटा की, उसको नोट करना, तो वो ही क्या होता है हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या रहता है, टू रिस्ट्रिक्ट और लिमिट एनी वेरिएबल इज नोन एज कंट्रोलिंग ऑफ द वेरिएबल्स। कोई भी एक लिमिट के अंदर और एक रिस्ट्रिक्शंस के अंदर जो भी वेरिएबल होता है वो कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एक्सट्रानियस वेरिएबल होते हैं, जो बाह्य चर होते हैं, उन पर कंट्रोल रखते हैं, जिससे कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो एक एक्यूरेट टाइम के अंदर एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करवाए। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, इसमें रिसर्चर क्या करता है, मैनिपुलेट करता है किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, कंट्रोल करता है इंटरवीनिंग वेरिएबल को और ऑब्जर्व करता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। समझ आया? कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं, कोई भी जो हमारा डाटा है उसको एक लिमिट तक क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल के अंदर हमारे दो टाइप्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक होता है हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक होता है हमारा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या रहता है, जिसमें हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हम क्या कंट्रोल करते हैं, यानी कि इंटरनल वैलिडिटी जो है उसको तो हम कम रखते हैं और एक्सटर्नल को हाई रखते हैं। फील्ड का मतलब क्या है, एक फील्ड के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसकी जो भी वैलिडिटी रहती है वो इंटरनल तो क्या रहती है, लो रहती है, क्योंकि वो क्या है, आउटसाइड है, और एक्सटर्नल क्या रहेगी, उसकी हाई रहेगी। इसी टाइप से लेबोरेटरी यानी कि विद इन ए लैब के अंदर क्या होगा, हमारा इंटरनल तो हाई रहेगा और एक्सटर्नल लो रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, फील्ड एक्सपेरिमेंट और लेबोरेटरी। फील्ड का मतलब क्या है, आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड है तो एक्सटर्नल हाई होगी हमारी और इंटरनल ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। उसी टाइप से लेबोरेटरी क्या है, एक लैब के अंदर इंटरनल हाई होगी और एक्सटर्नल लो होगी। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी में क्या होता है, जब हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स पर 100% कंट्रोल कर लेते हैं तो वो क्या होता है हमारा इंटरनल
वैलिडिटी। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कौन से, जो हमारी एक लेबोरेटरी के अंदर रहते हैं, जब हम उन पर कंट्रोल कर लेते हैं 100%, तो वो होता है हमारा इंटरनल वैलिडिटी। तो ये क्या करता है, एक एक्यूरेसी का फैक्टर रखता है, जो कि हाई किस में होता है, एक लैब के अंदर। लेबोरेटरी में इंटरनल वैलिडिटी जो होगी वो क्या होगी, हमेशा हाई रहेगी। उसी टाइप से एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है, जब भी हम क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं फाइंडिंग्स को, जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, जो भी रिसर्च से रिलेटेड जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, हमारी रियल लाइफ में उनका क्या यूज़ है, इन सब को जर्नलाइज करना ही क्या कहलाता है, हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी आपको पता चली। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं देते इंटरवीनिंग, लेकिन हम कभी कभी क्या होता है, टायर्डनेस फील करते हैं, बोरिंग फील करते हैं, यानी कि क्या होता है, इंटरवीनिंग वेरिएबल जो कि सडनली क्रिएट हो जाते हैं हमारी रिसर्च के अंदर। एक्सट्रानियस वेरिएबल के नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य चर जो कि बाहर से आते हैं। जैसे कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब के अंदर, या तुम्हारा फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे नॉइस हो गया, कोई शोर हो रहा है, कोई लेक्चर अगर आप डिलीवर कर रहे हैं और बाहर से कहीं शोर आ रहा है, तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी और आप अच्छे से डिलीवर उसको नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई हॉट एरिया है, वहाँ पे सभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे भी आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सट्रानियस। अब क्या होता है हमारा कंपाउंड वेरिएबल। कंपाउंड वेरिएबल्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, इंटरवीनिंग और एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का। ठीक है, अब कुछ टाइप्स बताए हैं इसमें। ये तो हमने क्या किया था, लेबोरेटरी के उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया था, फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था और तुम्हारा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया था। टाइप्स ऑफ वेरिएबल थे इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके क्या क्या डिज़ाइन होते हैं। इसके डिज़ाइन के 3 टाइप्स हैं। जैसे ओ से हम डिनोट करेंगे ऑब्जर्वेशन, एक्स से ट्रीटमेंट, और ऑब्जर्वेशन 1 क्या होगा, ऑब्जर्वेशन 2 यानी कि प्री टेस्ट। O2 से पहले, ऑब्जर्वेशन 2 से पहले ऑब्जर्वेशन 1 करना मैंडेटरी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्री और पोस्ट। तो प्री कौन सा होगा हमारा, O1 होगा, ऑब्जर्वेशन 1 होगा, और पोस्ट टेस्ट कौन सा होगा हमारा, ऑब्जर्वेशन 2। अब इसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या डिज़ाइन की जाएगी। फर्स्ट आता है इसमें वन शॉट केस स्टडी। इसमें हम एक ही ग्रुप लेंगे, बस खाली कौन सा ग्रुप लेंगे, एक ट्रीटमेंट ग्रुप लेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो एक्स डिनोट किया था हमने ट्रीटमेंट से, और ओ से क्या था हमारा, ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। वन ग्रुप लिया है कौन सा, ट्रीटमेंट का लिया है एक्स, और उससे पहले प्री टेस्ट O1 और पोस्ट टेस्ट O2। इसी टाइप से हमने क्या किया है, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन लिया है। इसमें 2 ग्रुप ले लिए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। एक ट्रीटमेंट है उसको ऑब्जर्वेशन 1 में रखा है, एक ट्रीटमेंट है उसको ऑब्जर्वेशन 2 में रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा अल्टरनेटिव। इसमें क्या करते हैं, हम एक अल्टरनेट डिसाइड करते हैं। जो भी हमने ट्रीटमेंट लिए है उसके लिए हम एक अल्टरनेटिव, जैसे 2 ग्रुप ले लिए, एक बॉयज़ का ले लिया और एक गर्ल्स का ले लिया। नेक्स्ट लिया हमने पोस्ट टेस्ट ओनली विद इन नॉन इक्वलेंट ग्रुप। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स लेते हैं, सिमिलर ग्रुप नहीं लेते। अल्टरनेटिव में क्या है, अल्टरनेटिव और पोस्ट टेस्ट ग्रुप में क्या है हमारा, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप लेते हैं। अगर एक ग्रुप क्या है सक्सेस नहीं होता तो उसका अल्टरनेट हम डिसाइड कर लेते हैं। ये क्या था हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। नेक्स्ट आता है हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, जो कि हम रियल लाइफ के अंदर हमारा डिजाइनिंग यूज़ करते हैं। इन दिस डिज़ाइन सैम्पल इज़ नॉट रैंडमली सेलेक्टेड। इसमें क्या होता है, जो भी डाटा कलेक्शन करते हैं उसमें जो भी सैम्पल का जो सिलेक्शन होता है वो रैंडमली सेलेक्टेड नहीं होता। मीन्स क्या है, नॉट रैंडमली सेलेक्टेड, यानी कि रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते। किसके लिए सूटेबल है हमारा ये, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए। किस लिए है, रियल लाइफ सिचुएशन के लिए, जो प्रैक्टिकली जो हम डेली लाइफ में जो भी डिजाइनिंग यूज़ करते हैं उसके लिए है। जब हम सैम्पल जो है उसको रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते, कॉन्टीन्यूसली करते हैं।
अब क्या है, कुछ टाइप्स हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल के, जैसे किसके थे, हमारे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के थे, उसी टाइप से सेकंड टाइप है इसके के अंदर। मैंने 3 डिजाइन बताए थे एक्सपेरिमेंटल के। फर्स्ट क्या था, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सेकंड क्या है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जब हम सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते। और किस में यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिकल या फिर रियल लाइफ के अंदर। अब कुछ टाइप्स है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, जैसे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या किया है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिजाइन। देखो ऑब्जर्वेशन 1 एक्स क्या डिनोट किया था, ट्रीटमेंट। ऑब्जर्वेशन 2 एक और हमने क्या ले लिया है इसके अंदर, हमारा ग्रुप डिजाइन ले लिया, यानी कि सी को क्या डिनोट कर दिया है, कंट्रोल ग्रुप से। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिजाइन में हमने एक तो ट्रीटमेंट ग्रुप लिया है और एक लिया हमारा कंट्रोल ग्रुप। ट्रीटमेंट को हमने एक्स से डिफाइन किया और सी को हमने कंट्रोल ग्रुप से। सेकंड क्या है इसमें, सिंगल ग्रुप इंटरप्टेड टाइम सीरीज। सिंगल ग्रुप यानी कि एक सीरीज में, टाइम सीरीज सिंगल में एक एक्सपेरिमेंटल एक ट्रीटमेंट ग्रुप है एक्स और सारी टाइम सीरीज है। नेक्स्ट क्या किया है हमने, कंट्रोल ग्रुप। पहले क्या था, सिंगल ग्रुप था, अब क्या कर लिया हमने, कंट्रोल ग्रुप ले लिया। जैसे सिंगल ग्रुप डिनोट किया था उसमें ट्रीटमेंट एक्स दिया था और कंट्रोल ग्रुप में ट्रीटमेंट सी दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा काउंटर बैलेंस। काउंटर बैलेंस में क्या किया है, हमने 3 ऑब्जर्वेशन रखे हैं। एक में क्या किया, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2 और ऑब्जर्वेशन 3 किया है। सेकंड ग्रुप में क्या किया है, ऑब्जर्वेशन 1 उसको ट्रीटमेंट दिया, ऑब्जर्वेशन 2 उसको ट्रीटमेंट दिया और ऑब्जर्वेशन 3 उसको ट्रीटमेंट दिया, यानी कि काउंटर बैलेंस किया है। इसी के अंदर नेक्स्ट आता है हमारा इक्वलेंट मटेरियल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, यानी कि इक्वल किया है। और ऑब्जर्वेशन 1 को किसके इक्वल कर दिया हमने, ऑब्जर्वेशन 4 के, और ऑब्जर्वेशन 2 को ऑब्जर्वेशन 3 के लिए। अब क्या किया हमने, ये जितने भी दोनों एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं उनके लिए क्लास हमारी कौन सी यूज़ हुई है, अल्फ़ा एंड बीटा, यानी कि ट्रीटमेंट अल्फ़ा और ट्रीटमेंट बीटा। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप इसी का, ट्रू एक्सपेरिमेंटल। पहला क्या था, एक्सपेरिमेंट प्री एक्सपेरिमेंटल था, सेकंड क्या था, क्वासी था, और थर्ड क्या हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिसमें हम ग्रुप को रैंडमली डिसाइड करते हैं। रैंडमली का मतलब क्या होता है बेटा, रैंडमली का मतलब क्या रहता है आपका, जैसे जब लॉटरी सिस्टम होता है तो क्या करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, कमेटी के मेंबर्स होते हैं जो लॉटरी डाले रखते हैं, वो क्या करते हैं, पर्ची जो भी चिट होती है उसको बारी बारी से उठाते हैं। बारी बारी से, अब ये तो है नहीं कि एक ही पर्सन की दो, मतलब एक ही टाइम में 2 पर्सन का नंबर आएगा। रैंडमली का मतलब होता है आप बीच बीच में से कोई भी उठा सकते हो। जैसे 1 to 10 तक अगर हम नंबर रैंडमली नंबर्स को काउंट करें तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, यानी कि 1 to 10 तक बीच में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या होते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि ग्रुप जो भी होते हैं वो रैंडमली डिसाइडेड होते हैं। इसमें पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या किया जाता है, 2 ग्रुप लिए हैं, कंट्रोल ग्रुप और पोस्ट टेस्ट। उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया हमने, टी टेस्ट को यूज़ किया है। सेकंड क्या है हमारा, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिजाइन। इसमें कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया गया है, हमारा आर पता है आपको क्या है इसके अंदर, जब हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए आर से डिनोट किया। एक्स से ट्रीटमेंट ग्रुप हो गया, सी से कंट्रोल ग्रुप हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक्स से ट्रीटमेंट ग्रुप, सी से कंट्रोल ग्रुप और आर से जिसमें हम सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, यानी बीच बीच में से सेलेक्ट करते हैं। और जो हमारा क्वासी था उसमें रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते, उसको एक कॉन्टिन्यूस सीरीज में करते थे। इसके लिए हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिज़ाइन के लिए हम कौन सी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, एनकोवा, जो कि हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनमें से एक टेक्निक है डाटा कलेक्शन मेथड्स के अंदर, एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके अंदर बेसिकली इन टाइप्स के टेक्निक्स को मोस्टली प्रीफर किया जाता है, यानी कि यूज़ किया जाता है। तो आज हमने क्या क्या किया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसका मीनिंग किया, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी टर्म्स को यूज़ करते हैं, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सब किया। उसके बाद वेरिएबल्स किया, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया,
तो ये जो क्लास है ये आपके लिए जो भी NTA नेट का जो पेपर 1 रहेगा और जो सेकंड पेपर रहता है आपका एजुकेशन का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमारी इसकी 2 क्लासेस रहती हैं। एक तो हमारी रहती है हिस्टोरिकल रिसर्च वाली और एक रहती है हमारी नरेटिव रिसर्च वाली, ठीक है। तो अब हम इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो रहेगी हमारी नरेटिव रिसर्च के ऊपर। तो ऑलमोस्ट हमारा जो है ये रिसर्च वाला जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट होने वाला है 1 या 2 क्लासेस में। उसके बाद हम जो न्यू क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि ET या ICT का जो सब्जेक्ट होता है ना हमारा, ठीक है, वो करेंगे। तो इसी के साथ हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे न्यू वीडियो के साथ, और मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।